गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास। कल की क्लास में हमने सिंपल सारे के सारे क्वेश्चन जो देखे थे वो आपको एलसीएम मेथड से हम क्या कर रहे थे, टोटल वर्क बना रहे थे। वहां पे हमने एक चीज जो कॉमन आपको मैंने बताई थी वो आपका क्या था कि हम किसी का भी जो डेज फाइंड आउट कर रहे थे तो ये डेज इक्वल टू क्या आ रहा था आपका टोटल वर्क ओवर, जिसका भी डेज फाइंड आउट करना है उसकी अपने पास क्या आ रही थी यहाँ पे एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीजें आपकी पूरे चैप्टर में चलती रहेगी। जब भी हमें किसी का डेज फाइंड आउट करना होगा तो क्या बनेगा टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। अगर हमें वर्क पता करना होगा तो डेज इनटू क्या करेंगे एफिशिएंसी। ये सारी बातें हमने कल देखी थी। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे बिफोर आफ्टर। जैसे आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा कि दो लोगों ने काम को शुरू किया, कुछ दिन बाद एक छोड़ के चला गया या कुछ दिन पहले एक छोड़ के चला गया, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज इनको समझेंगे। इसमें एक तरह की गलती भी होती है, वो भी हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अप्रोच करते हैं, वो रियल में अप्रोच गलत है या सही है। क्लियर? तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट और वर्क इन 10 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, एक एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क, यानी ए जो कर रहा है वो 10 डेज में। अभी मैं कंप्लीट डिटेल में ही लिख रहा हूं जैसा कि मैंने कल लिखा हुआ था, ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएं। और बी जो है वो 12 डेज में। ठीक है, ए जो है वो 10 डेज में, बी जो है वो 12 डेज में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। 3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये आपका क्या है डेज, आपको पता है डेज का रेसिप्रोकल क्या बनता है एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पे टोटल वर्क। तो 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 60। तो 60 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। क्लियर? 60 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। तो इसकी जो एफिशिएंसी बनेगी ए की वो क्या बनेगी 6 वर्क पर डे, और बी की जो एफिशिएंसी बनेगी वो बनेगी 5 वर्क पर डे। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या है, 2 ही पर्सन है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब क्वेश्चन 3 पर्सन का आता है या 4 पर्सन का आता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। यहां तो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी ए बी दोनों ने काम शुरू किया होगा। एंड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज, ए ने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो देखिए इस बात का मतलब समझिए क्या क्या हो सकता है, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना है। ए लेफ्ट आफ्टर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 3 डेज। इस स्टेटमेंट को हम कितने तरह से कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ए ने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया, इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, ए वर्क फॉर 3 डेज। ये बात आपको समझ में आ रही है कि ए ने 3 दिन बाद काम को छोड़ा। मैं किसी काम को 5 दिन करके छोड़ रहा हूं, इसका मतलब या तो मैं 5 दिन बाद छोड़ रहा हूं या दूसरी भाषा में इसको क्या बोलेंगे कि मैंने 5 दिन काम किया। क्लियर? तीसरा मतलब इसका क्या होगा कि देखिए यहां पे 2 पर्सन ही है ए और बी, तब हम कह सकते हैं 3 पर्सन होंगे तो बात अलग हो सकती है। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ये तीनों बातें आपस में क्या हैं, सेम है। ए ने 3 दिन बाद काम को छोड़ा, या ए ने 3 दिन काम किया, या दोनों ने एक साथ 3 दिन काम किया। तीनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों में से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए ए लेफ्ट द वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी टोटल डेज पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं। ए ने 3 दिन काम किया, देखिए काम जब स्टार्ट हुआ होगा तो ए और बी दोनों चले होंगे, और कुछ दिन जाने के बाद ए छोड़ दिया होगा, आगे कौन किया होगा बी। तो जब भी हम बी का डेज निकालेंगे, यहां पर ध्यान से समझिए, तो जो डेज आएगा वो टोटल डेज आएगा या नहीं आएगा। आ रही बात समझ? क्योंकि बी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लगा रहा, यानी अगर हम बी का डेज फाइंड आउट करेंगे तो वो बी का डेज क्या होगा टोटल डेज होगा। तो यहां पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहां पे ए और बी ने 3 दिन काम किया, ध्यान समझिए, ए और बी ने कितने दिन काम किया 3 दिन। तो ए और बी दोनों मिलके तो 6 + 5 11 वर्क पर डे। तो इस 3 डेज में ये कितना काम करेंगे 33 वर्क। बात समझ में आ रही है? अभी मैं आपको फर्स्ट वे से बता रहा हूं इस बात से कि दोनों ने 3 दिन काम किया।
तो दोनों 3 दिन में कितना काम करेंगे 33 वर्क, तो वर्क बचा कितना 27, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 60। तो ए और बी ने 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में 6 और 5 11, 11 3 जा 33 वर्क। इस 27 वर्क को कौन किया होगा बी, तो 27 वर्क को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, यानी क्या बन गया 5 होल 2/5 डेज। अगर क्वेश्चन पूछा रहता कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 5 होल 2/5 डेज। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो यहां पे डेज कितना है 5 2/5 और यहां पे कितना है 3, तो टोटल क्या हो जाएगा 8 2/5 डेज। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहां पे हमने ए बी को एक साथ काम कराया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, तो हम क्या कहें कि ए ने 3 दिन काम किया, तो ए 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 × 6 यानी 18 वर्क। ये बात सबको समझ में आ रही है। देखिए ए का एक दिन का काम कितना है 6 वर्क, तो 3 डेज में कितना करेगा 18 वर्क। तो अगर ए ने 18 वर्क कर लिया तो बचा हुआ 42 वर्क, जो बचा हुआ 42 वर्क होगा ये कौन करेगा बी करेगा। आ रही बात समझ में। अगर ए ने 18 वर्क किया हुआ है तो बचा हुआ वर्क कौन करेगा 42, और 42 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो 42 वर्क है, एफिशिएंसी क्या है 5, तो 42/5 यानी 8 होल 2/5 डेज। और मैंने आपको बताया था कि जो भी बी का डेज आएगा वो टोटल डेज आएगा, यानी 8 होल 2/5 डेज में बी वर्क को कंप्लीट करेगा। क्लियर। तो आप जैसे मर्जी वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट ये 2 में ही ये चीजें होंगी, 3 में होगा तो मतलब इसका चेंज हो जाएगा, वो मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा। क्लियर। तो हमें ये पता है कि ए ने 3 दिन बाद काम को छोड़ा, तो आपने ये देखा कि जब यहां पे आफ्टर आया तो हमने ए के वर्क को क्या कर दिया टोटल वर्क से माइनस कर दिया। इस वर्क को बी शुरू से एंड तक लगा होगा और ये डेज हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ आपका, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट द वर्क। कुछ दिन के बाद से बी ने काम को छोड़ दिया। अब देखिए फिर पिछले क्वेश्चन की तरह कि मान लीजिए बी ने एक्स डेज बाद छोड़ दिया, इसका मतलब बी ने एक्स डेज किया, सीधी सी बात है। बी ने 4 दिन बाद छोड़ दिया, या बी ने 4 दिन काम किया, या ए और बी ने दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तीनों बातों का मतलब क्या है सेम है। आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। ए जो है वो 10 डेज में और बी जो है वो 15 डेज में, तो एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 30 क्या हो गया टोटल वर्क, ये क्या बनेगा आपका 3 वर्क पर डे, और ये बनेगा 2 वर्क पर डे। यहां तक तो सारी चीजें आपकी क्या है कॉमन है। ये क्या अपना डेज है और ये सामने क्या है एफिशिएंसी। यहां पे हमने लिख दिया डेज और ये क्या है एफिशिएंसी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, एंड द होल वर्क कंप्लीटेड इन 8 डेज। पूरा का पूरा जो काम हुआ है वो 8 दिन में हुआ। जैसे मैं मान लूं ये टोटल वर्क, तो ये टोटल वर्क में कितना लगा 8 दिन। ध्यान से समझिए, इसमें कुछ दिन ए और बी ने साथ काम किया है और आगे जो है काम को कौन छोड़ दे रहा है बी छोड़ दे रहा है, यानी ए कर रहा है। अब देखिए यहां से एक बात क्लियर है, ठीक है, कि ए जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक लगा रहा। बात समझ में आ रही है, ए जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक रहा, यानी ए ने कितने दिन काम किया 8 डेज। तो ए 8 डेज में कितना काम करेगा, तो वर्क निकालना, तो देखिए वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा डेज इंटू एफिशिएंसी, यानी 8 × 3 यानी 24 वर्क। 24 वर्क ए ने किया है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा बी, तो रिमेनिंग वर्क 30 - 24 यानी 6 वर्क, और ये 6 वर्क को कौन किया होगा बी, तो बी का डेज, तो 6 वर्क ओवर बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी क्या हो जाएगा 3 डेज। यानी हम कह सकते हैं कि बी ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा, तो भी आंसर क्या होगा 3 डेज। बी ने कितने दिन काम को किया, तो भी आंसर क्या होगा 3 डेज। क्वेश्चन ये पूछा जाए फॉर हाउ मेनी डेज टुगेदर दे वर्क, तो भी आंसर क्या होगा 3 डेज। क्लियर। तो नोट कर लें इसको। जो अगला क्वेश्चन है
ठीक है, वो भी आपका सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज है। और मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हो कि कैसे आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चीजें करना है, रटी रटाई चीजें नहीं करना। देखिए यहां पे भी दिया हुआ है ए बी 10 और 15 डेज में, तो ए 10 डेज में और बी अपना 15 डेज में। एलसीएम क्या हो जाएगा 30 वर्क, ए की एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, बी की एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे। ये दोनों की क्या आ गई अपने पास एफिशिएंसी। ये क्या है अपने पास डेज, आपको पता है डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कह रहा है। ए एंड बी डू वर्क 10 and 15, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट। इन्होंने काम को शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो ए प्लस बी शुरू किए होंगे, आगे कौन जाएगा बी। पिछले क्वेश्चन में बी छोड़ रहा था, लेकिन जो डेज दिया हुआ था वो टोटल दिया हुआ था। आगे बात में यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ठीक है, आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी इस वर्क की बात किया जा रहा है। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कर रहा है, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, यानी बी यहां पे कितने दिन काम किया है 5 डेज अकेले। तो दोनों स्टेटमेंट बोला जा सकता है, बी एलोन वर्क फॉर 5 डेज या बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क फॉर 5 डेज। दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। तो यहां पे दोनों ने साथ साथ काम किया है और यहां पे बी ने अकेले काम किया है, तो हम बी का अकेले का काम ये वर्क पता कर सकते हैं। तो आपको पता है फिर वर्क इक्वल टू डेज इंटू एफिशिएंसी, तो बी का यहां पे डेज कितना है 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो यहां पे जो वर्क है वो क्या है 10 वर्क है। क्लियर, 5 इंटू 2 यानी क्या हो गया 10 वर्क, 5 डेज 2 एफिशिएंसी यानी 10 वर्क। ये जो काम है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टेटमेंट मिला था कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, ए ने कितने दिन काम किया और ए और बी ने दोनों एक साथ कितने दिन काम किया। तीनों बातों का मतलब क्या है सेम है। तो टोटल वर्क 30 था, तो यहां पे वर्क क्या आएगा 20। क्लियर, बट इस 20 वर्क को कौन करेगा ए और बी, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 वर्क पर डे और वर्क करना कितना है 20, तो 20/5 यानी 4 डेज। तो यहां से हमें क्या मिला कि 4 दिन ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, या 4 डेज ए वर्क करेगा या 4 दिन बाद ए काम को छोड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है देखिए, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, कितने दिन के बाद से ए ने काम को छोड़ा। तो ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा है आपका 4 दिन के बाद छोड़ा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए नोट कर लें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ आपका, एक्स कैन डू अ वर्क इन 14 डेज। एक्स जो है वो कितने दिन में काम को करता है 14 डेज में। वाई जो है वो 21 डेज में। क्लियर, एलसीएम 7 2 3 42, टोटल वर्क हो गया 42। एक्स की एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, वाई की एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे। क्लियर, यहां तक तो बातें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या है डेज और ये क्या है एफिशिएंसी। क्लियर, आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिए, दे बिगेन वर्क टुगेदर, इन्होंने साथ काम स्टार्ट किया, बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एक्स लीव्स ऑफ, यानी ये शुरू हुआ इनका काम, अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं एक्स प्लस वाई, ये चलते रहे। काम खत्म होने के 3 दिन पहले देखिए 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एक्स लीव, एक्स ने छोड़ दिया, यानी काम कौन किया होगा यहां पे वाई किया होगा। कितने आखिरी के 3 दिन। देखिए जब तक 2 पर्सन में क्वेश्चन है ना तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, कौन कितने दिन बाद छोड़ रहा हम ऐसे लाइनिंग बना के कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब 2 से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहां पे समझते हैं जो हमें समझ में आए कि x प्लस वाई ने कुछ दिन किया, बाकी आखिरी के 3 दिन कौन कर रहा है वाई। तो आखिरी के 3 दिन में वाई कितना काम करेगा, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 3 डेज में 6 वर्क, यानी इस 6 वर्क को वाई किया होगा और इधर का काम कौन करेगा x प्लस वाई। तो टोटल वर्क कितना था 42, 42 में 6 यहां हो गया तो बचा कितना 36 वर्क। इस वर्क के लिए हमें डेज चाहिए,
तो डेज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, वर्क ओवर एफिशिएंसी। तो 36 एफिशिएंसी कौन है इधर, x प्लस वाई, यानी 5 वर्क पर डे, यानी क्या बना 7 1/5 डेज। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन हाउ द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी टोटल वर्क। तो यहां पे क्या है 7 1/5 और यहां पे है 3, यानी टोटल क्या बन गया 10 1/5 डेज। क्लियर, ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, जब भी क्वेश्चन में बिफोर का आएगा, ठीक है, तो हम उसके वर्क को ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका, जहां पे आपको कोई भी लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे मैं लिख देता हूं कि जब भी बिफोर आएगा कि उसने इतने दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो आप उसके वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये एक आपका यूनिक वे है जिससे हम क्वेश्चन को और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कोई काम था, वो कि 2 लोगों को मिलकर पूरा करना था, एक पर्सन को उसमें 4 दिन पहले छोड़ना है। अगर वो 4 दिन पहले नहीं छोड़ेगा तो जो भी वो पर्टिकुलर 4 डेज में वर्क करेगा, वो वर्क क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। बात समझ में आ रही, जैसे समझिए यहां पे कि अगर यहां पे x छोड़ के नहीं जाता तो यहां पे भी x ये 3 दिन काम करता, तो जब x 3 दिन काम करता तो x का वर्क क्या हो जाता, एक्स्ट्रा हो जाता। तो एक्स्ट्रा का मतलब हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और शुरू से एंड तक कौन लगा रहेगा, x और y दोनों। समझ में आई बात। जैसे यहां पे देखिए, मैंने लाइन पे ही समझा रहा हूं कि यहां से यहां तक x है, अगर बाय द वे यहां से यहां भी x आता 3 दिन, तो 3 दिन में जो वर्क करता वो टोटल वर्क से एक्स्ट्रा हो जाता। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग से न सॉल्व करके हम डायरेक्ट यहां से अप्रोच करेंगे। तो बिफोर, तो x 3 दिन पहले, तो 3 दिन में x कितना काम करेगा, 9 वर्क। तो टोटल वर्क अपने पास कितने हो जाएंगे, 42 + 9 यानी 51 वर्क। और इस 51 वर्क को अब कौन करेगा, x और y दोनों करेंगे, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं जा रहा। तो x और y की एफिशिएंसी 5, यानी 51/5, यानी 10 होल 1/5 डेज। समझ में आई बात, मैंने दोनों बता दिया। ये प्रॉपर हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये 3 वाले क्वेश्चन में फेल हो जाता है जब ओवरलैपिंग हो जाता है। क्लियर, तो हमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब भी किसी का बिफोर आएगा तो हम उसके वर्क को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा सारा काम आसान हो जाएगा, कोई कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। क्लियर, चलें इसको नोट कर लें और ये पॉइंट आप लिख लें कि बिफोर वाले वर्क को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और फिर जब हम उसके वर्क को ऐड करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी काउंट होगी। जो भी डेज आएगा वो टोटल डेज आएगा। क्लियर, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। ए कितने में कर रहा है काम को, 10 डेज में। ठीक है, बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। बी जो है वो कितने डेज में कर रहा है, 15 डेज में। आगे क्या कर रहा है, सी कैन डू द वर्क इन 20 डेज, और सी कितने में कर रहा है, 20 डेज में। अब यहां पे 3 पर्सन हो गए, एलसीएम क्या बन जाएगा आपका 60, 6 वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे, और ये आपका हो गया 3 वर्क पर डे। क्लियर, आगे क्या करा, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर। बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। आप देखिए क्वेश्चन में यहां भी आ रहा है ना बिफोर, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन कर रहा है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर। बी ने 2 दिन पहले काम को छोड़ दिया, ठीक है, 2 डेज बिफोर, एंड सी लेफ्ट 5 डेज, नहीं एक मिनट, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। 3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा था। 3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, ठीक है, बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क इज कंप्लीटेड। अब मैं इसको आपको बेसिक बताता हूं, फिर इसके लिए भी एक वर्ड मैं बताऊंगा। यहां पे काम शुरू हुआ, तो आप देखिए यहां पे ए बी सी काम को शुरू करेंगे। 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, यानी इन्होंने काम कितना किया, 3 दिन किया। आगे काम कौन करेगा, बी प्लस सी। देखिए यहां तक भी ये क्वेश्चन सही है। अब देखिए हम लोग यहां पे गलत अप्रोच क्या लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days, और हम यहाँ पे काम किससे कर रहे हैं, ए बी सी तीनों से करा रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर भी सही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कोई पहले छोड़ के नहीं जा रहा है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब आएगी जब एक ही क्वेश्चन में ए भी छोड़ के जाएगा और पीछे से भी कोई छोड़ के जाएगा और दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ए ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी ए बी सी 3 days, तो 3 days में ये कितना काम करेंगे, 39 वर्क। टोटल वर्क कितना था अपने पास 60, तो यहां पे वर्क कितना हो जाएगा आपका 21 वर्क। ये बात समझ में आ रही है। ए बी सी यहां पे 3 दिन काम किए तो 3 दिन में कितना हो गया 39 वर्क। अब यहां पे बी और सी, तो टोटल वर्क 60 था, 60 में से हमने 39 को माइनस किया, कितना हो गया 21। 21 वर्क को कौन करेगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 3 7, यानी 21/7 यानी 3 days। हमसे पूछा गया टोटल डेज, तो 3 दिन यहां पे और 3 दिन यहां पे, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6 days। ये तो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं इसका बता रहा हूं, देखिए अब आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग गया होगा कि जब बिफोर का आ रहा है तो हम उसके वर्क को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब आफ्टर का आएगा तो उसके वर्क को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे इसको यहां पे समझने की कोशिश करिए कि काम को शुरू सबने एक साथ किया है। ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा है, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days, तो इसका मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ए ने 3 दिन बाद काम को छोड़ा, यानी ए ने 3 दिन काम किया, तो ए 3 दिन में कितना वर्क करेगा 3 days वर्क। तो 3 दिन में 3 × 6 यानी 18 वर्क। इस 18 वर्क को कौन किया होगा, ए। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा, बी प्लस सी। तो टोटल वर्क कितना है 60 में से 18 को माइनस करेंगे, 16 - 18 यानी 42 वर्क, और इस 42 वर्क को कौन करेगा, बी प्लस सी। बट ध्यान रखिएगा कि ये टोटल डेज बता रहा है, क्योंकि हम बी और सी का डेज निकाल रहे हैं, तो बी और सी कहीं भी छोड़ के नहीं गए हैं। बी और सी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लगे हुए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बी और सी का रिमेनिंग डेज है, ये बी और सी का क्या है, टोटल डेज है, क्योंकि यहां तो बी और सी है नहीं। तो 42 ओवर बी और सी की एफिशिएंसी 7, यानी क्या आ जाएगा 6 days। तो हमें ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको 2 बातें समझाता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बिफोर आएगा तो हम उसके वर्क को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप बताइए, अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी भी काउंट होगी, बट जब आफ्टर आएगा तो हमने उसके वर्क को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमने उसको वर्क को ही हटा दिया तो हमें उसकी एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए रेस्ट वर्क में कौन आ रहा है, बी और सी आ रहा है। क्लियर। तो आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, तो आपको कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम लोग बिना स्ट्रक्चर के करेंगे। बस जहां बिफोर उसका वर्क ऐड, जहां आफ्टर उसका वर्क माइनस। आफ्टर वाले के हमें कोई लेना देना नहीं, यानी उसकी एफिशिएंसी भी काउंट नहीं होगी। क्लियर। तो यही एक न्यू चीज आपको बतानी थी, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days। ठीक है, ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 days, 12 days और 15 days में। तो ए का डेज हो गया अपने पास 10, बी का 12 और सी का 15। एलसीएम क्या बन जाएगा 60, ये क्या बन जाएगा आपका 6 वर्क पर डे, ये बन जाएगा 5 वर्क पर डे और ये बन जाएगा 4 वर्क पर डे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 days बिफोर। अब देखिए बी लेफ्ट 2 days बिफोर, तो बिफोर का मतलब बी का 2 दिन का वर्क कितना हो गया 10 वर्क। ठीक है, आधी बात समझे, बी 2 दिन में, 1 दिन में 5 काम, तो 2 दिन में यहां पे मैं लिख लेता हूं बी 2 days, तो 2 × 5 यानी 10 वर्क, क्योंकि ये 2 दिन पहले छोड़ रहा है। आगे किसका दे रहा है, एंड सी लेफ्ट 5 days बिफोर, सी 5 दिन पहले, तो सी 5 दिन में कितना काम करेगा 4 एफिशिएंसी यानी 20 वर्क। मैंने आपको बताया है कि जब भी बिफोर का केस आएगा आप उसके वर्क को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले से अपने पास कितना था 60 और ये 10 और ये 20, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 90।
इस 90 वर्क को अब कोई कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, क्योंकि हमने सबके जितने दिन पहले छोड़ के जा रहे थे उसके वर्क को क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। इस 90 वर्क को अब तीनों मिलकर करेंगे। इनकी एफिशिएंसी क्या है, 15 वर्क पर डे, तो ओवर 15 यानी क्या आ जाएगा, 6 डेज। और ये 6 डेज हमारा क्या आएगा, टोटल डेज। समझ में आई बात। आपको कोई भी लाइनिंग बनाने की जरूरत नहीं है कि एंड में बी प्लस सी, फिर उससे पहले सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी। वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और वो 100% एक्यूरेट भी नहीं होता आपके ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन में। क्लियर। तो यहां सिंपल, बी ने 2 दिन पहले छोड़ा तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम, तो उसका 10 काम क्या होगा, एक्स्ट्रा। सी ने 5 दिन पहले छोड़ा तो 5 दिन में 20 वर्क, तो 10 + 20 30, 60 ऑलरेडी थे, 90 वर्क। तीनों मिलके करेंगे डेज, डेज इक्वल टू वर्क ओवर एफिशिएंसी, 90/15 यानी 6 डेज। क्लियर। चलो नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी कैन डू वर्क इन 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज। ए जो है वो 10 डेज, बी जो है वो 12 डेज, और सी जो है वो 15 डेज। एलसीएम आपको पता है 60, अब तक तो एलसीएम याद हो गया होगा। 6 वर्क पर डे, 5 वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस कंडीशन चेंज होनी है। क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज। अब देखिए आफ्टर, आफ्टर का मतलब उसका वर्क क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो ए का 2 दिन का काम, तो ए का 2 डेज का वर्क, 2 × 6 यानी 12 वर्क। इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर। बी 3 दिन पहले, तो इसका 3 डे का मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 डेज में बी कितना काम करेगा, 5 यानी 15 वर्क। यानी हमें ए के वर्क को क्या करना है, माइनस, और बी के वर्क को क्या करना है, प्लस। यानी 60 + 15 - 12 यानी फाइनली क्या बन गया आपका, 63 वर्क। अब ध्यान से देखिए, इस 63 वर्क को कौन करेगा, बी और सी, क्योंकि ए जो है आफ्टर, ए के वर्क को हम क्या कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, यानी ए यहां से लीव कर चुका है। क्लियर। तो इस 63 वर्क को कौन करेंगे, बी और सी। तो हम क्या लिखेंगे, 63 ओवर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 वर्क पर डे यानी 7 डेज। ये 7 डेज क्या होगा, शुरू से एंड तक का डे होगा। क्लियर। चले इसको नोट कर लें, समझ में आ गई होगी सबको बात कि बिफोर वाला वर्क माइनस और आफ्टर वाला, सॉरी, बिफोर वाला वर्क ऐड और आफ्टर वाला वर्क क्या होगा, माइनस। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएं। क्या कर रहा है, ए बी सी सेम ऐसे ही है, 10 12 15, 10 डेज 12 डेज 15 डेज, टोटल वर्क 60, 6 वर्क पर डे, 5 वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट। ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो ए का 3 दिन का वर्क कितना हो गया, 18 वर्क। ठीक है। आगे एंड सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर, तो सी 4 दिन पहले, तो सी 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 × 4 यानी 16 वर्क। तो सी क्या है, बिफोर है, ए क्या है, आफ्टर है। बिफोर वाला वर्क ऐड, आफ्टर वाला वर्क सब्ट्रैक्ट, यानी 60 माइनस आफ्टर माइनस बिफोर प्लस, यानी कितना हो गया, 58 वर्क। कौन छोड़ के जा रहा है, ए, तो काम को करेगा कौन, बी और सी, यानी 58/9, 6 होल 4/9 डेज। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें आपको मैंने एक छोटी सी चीज समझाई, बिफोर और आफ्टर को हम कैसे यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन की, ये इतने दिन आता है, इसके साथ ये आता है, अगले दिन ये आता है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।